हेलो, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फिश माइग्रेशन के बारे में। फिश माइग्रेशन, लॉन्ग जर्नी टेकन बाय फिशेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड फिश माइग्रेशन। जो फिशेस लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यहाँ प्लेस इस चीज़ को मतलब एक रिवर, लेक या फिर ओशन, सी, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको बोलते हैं फिश माइग्रेशन। जनरली फिशेस लिव इन अ कांस्टेंट हैबिटाट एंड रिस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट विद अ पर्टिकुलर ट्यूटोरियल लिमिट्स। जनरली ये होता है कि फिशेस जो है कांस्टेंट हैबिटाट में रहते हैं और अपने मूवमेंट को एक लिमिट तक ही रखते हैं। बट देयर आर मैनी अदर फिशेस विच माइग्रेट फ्रॉम वन टाइप ऑफ हैबिटाट, फ्रेश वाटर, टू अनदर टाइप, सी वाटर, और वाइस वर्सा, एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन जनरली बहुत सारे ऐसे फिश होते हैं जो एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट में, जैसे कि फ्रेश वाटर से सी वाटर या फिर सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। माइग्रेशन ऑफ फिश रिफर्स टू द सीजनल और परमानेंट मूवमेंट ऑफ फिश फ्रॉम वन रीजन टू अनदर ऑन द पर्पस ऑफ फूड, pH लेवल, वाटर सैलिनिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, इंस्टिंक्ट प्रेडेटर्स एंड कंपटीशन, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। जो फिश माइग्रेट करते हैं या फिर रोज सीजनली करते हैं या फिर परमानेंट मूवमेंट करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, और उनका पर्पस क्या होता है? फूड हो सकता है, pH लेवल हो सकता है, वाटर हो सकता है, सैलिनिटी ऑफ वाटर हो सकता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी हो सकता है, इंस्टिंक्ट हो सकता है, प्रेडेटर्स हो सकता है, और कंपटीशन, लाइट, टेम्परेचर, ऐसा एक्सेट्रा। फिश माइग्रेशन इज क्लासिफाइड इनटू मैनी टाइप्स। जो फिश माइग्रेशन है बहुत सारे टाइप में क्लासिफाइड है। जैसे फर्स्ट, डायडर्मस माइग्रेशन। डायडर्मस माइग्रेशन क्या होता है? दिस फिशेस माइग्रेट बिटवीन फ्रेश एंड सी वाटर। इसमें जो फिशेस है वो फ्रेश वाटर से सी वाटर के बीच ही माइग्रेट करते हैं। मोस्ट ऑफ फिश रिस्ट्रिक्ट टू आइदर फ्रेश वाटर और सी वाटर। चेंजेस इन हैबिटाट में कॉज ऑस्मोटिक इम्बैलेंस इन द फिशेस। और बहुत सारे ऐसे फिश हैं या तो वो फ्रेश वाटर में ही रहना पसंद करते हैं या फिर सी वाटर में ही, वो माइग्रेट नहीं करते फ्रेश वाटर से सी वाटर में या फिर सी वाटर से फ्रेश वाटर में, वो लोग माइग्रेट नहीं करते। और रीज़न क्या है? उनका ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से वो लोग माइग्रेट नहीं कर पाते। लेकिन कोई कोई फिशेस ऐसे होते हैं जो रेगुलरली माइग्रेट करते हैं उस फ्रेश वाटर सी वाटर के बीच में। उनका परफेक्ट ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, उसको बोलते हैं ट्रू माइग्रेटरी फिशेस। सेकंड है, और जो डायडर्मस माइग्रेशन है वो दो तरीके का है। पहला है एनाडर्मस माइग्रेशन और दूसरा है कैटाडर्मस माइग्रेशन। एनाडर्मस माइग्रेशन क्या है? द जर्नी ऑफ मैरीन फिशेस टू फ्रेश वाटर इज कॉल्ड एनाडर्मस माइग्रेशन। एग्जाम्पल, सैल्मन्स। जो मरीन फिशेस हैं, जो मरीन वाटर में मतलब सी वाटर में फिशेस पाए जाते हैं, वो फ्रेश वाटर में ट्रेवल करते हैं या फिर माइग्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं एनाडर्मस माइग्रेशन, और इसका एग्जांपल है सैल्मन्स। और सेकंड है कैटाडर्मस माइग्रेशन। द जर्नी ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस टू द सी वाटर फॉर स्पॉनिंग इज कॉल्ड कैटाडर्मस माइग्रेशन। जो जर्नी है फ्रेश वाटर के फिशेस का, मतलब जो फिशेस फ्रेश वाटर में रहते हैं और वो माइग्रेट करते हैं सी वाटर में स्पॉनिंग के लिए या फिर ब्रीडिंग बोल सकते हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं कैटाडर्मस माइग्रेशन। एग्जाम्पल है यूरोपियन ईल्स, एंगुलिया, द अमेरिकन ईल, एंगुलिया रोट्रेटा। एम्फीडर्मस माइग्रेशन, सेकेंड टाइप ऑफ माइग्रेशन है एम्फीडर्मस माइग्रेशन। Fish migrate from sea water to fresh water and vice versa. This type of migration is not for breeding, it's for the other purpose. Example, food. जो एम्फीडर्मस माइग्रेशन है उसमें क्या होता है? जो फिश है सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं या फिर फ्रेश वाटर से सी वाटर में माइग्रेट करते हैं, और ये ब्रीडिंग के लिए नहीं होता, ये होता है फूड के लिए, फूड पर्पस के लिए माइग्रेट करते हैं। एग्जाम्पल, गोबीज अंडरटेक migration for food.
थर्ड है सेमी माइग्रेटरी फिशेस। These fishes migrate from seawater to estuaries and are not marked by migratory changes. ये जो फिशेस है सी वाटर से estuaries में माइग्रेट करते हैं और इनमें मतलब कोई माइग्रेटरी चेंजेस नहीं होता। एग्जाम्पल रोचस, वाइट फिश एंड एशियाटिक मिल्क फिश। फोर्थ टाइप ऑफ माइग्रेशन है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। In this migration, this fish refers to the seasonal movement of fish from north to south और vice versa. इस टाइप मतलब लैटिट्यूडनल माइग्रेशन में क्या होता है, जो फिशेस है वो नॉर्थ टू साउथ जाते हैं या फिर साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। दिस माइग्रेशन प्राइमरली ड्रिवन बाय चेंजेस इन टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स। ये माइग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज की वजह से, फूड अवेलेबिलिटी की वजह से और ब्रीडिंग ग्राउंड की वजह से। एग्जाम्पल शॉर्ट फिश। टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। पहला है एलिमेंट्री और फीडिंग माइग्रेशन। Migration for search of feeding ground, it occurs when food resources get exhausted. जो एलिमेंट्री या फिर फीडिंग माइग्रेशन लगता है वो फूड की वजह से होता है। जो फूड रिसोर्सेज होता है वो ख़त्म हो जाता है, उस वजह से फिश माइग्रेट कर जाते हैं। सेकंड है गैमेटिक और स्पॉनिंग माइग्रेशन। गैमेटिक और स्पॉनिंग माइग्रेशन में क्या होता है, इट ऑकर ड्यूरिंग अ ब्रीडिंग सीजन इन सर्च फॉर द सुटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड। ये ना ब्रीडिंग सीजन में होता है। और वो भी क्यों होता है माइग्रेशन, क्योंकि सुटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड चाहिए रहता है अपने एग्स को सेफ रखने के लिए, इस वजह से फिश माइग्रेट करते हैं। क्लाइमेटिक और सीजनल माइग्रेशन। माइग्रेशन इन सर्च फॉर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक और सीजनल माइग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि उनको सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए रहता है, किसको, फिशेस को। फोर्थ, ऑस्मोरेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव माइग्रेशन। माइग्रेशन फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर एंड वाइस वर्सा। जो ऑस्मोरेगुलेटरी या फिर प्रोटेक्टिव माइग्रेशन किस वजह से होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए और वाटर की वजह से होता है। और ये इसमें फिशेस सी टू फ्रेश वाटर या फिर फ्रेश वाटर से सी में चले जाते हैं। जुवेनाइल माइग्रेशन। जुवेनाइल माइग्रेशन क्या होता है, इट इज़ अ लार्वल माइग्रेशन फॉर स्पॉनिंग ग्राउंड टू द फीडिंग हैबिटाट ऑफ देयर पेरेंट। जुवेनाइल मतलब जब एग से लार्वा बाहर निकलते हैं तो फिर स्पॉनिंग ग्राउंड से फीडिंग ग्राउंड तक आते हैं, उसको बोलते हैं जुवेनाइल माइग्रेशन।